हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार वीडिस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए हम 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री से एनसीईआरटी जो बुक है, हम एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन यहां पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहां पर हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है 8.4 से क्वेश्चन नंबर 5th। यहाँ पर 5th का 9 पार्ट आप देखेंगे। चलिए 9 पार्ट क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ से हमें कोसेक माइनस साइन ए सेक माइनस कोस इक्वल्स टू 1/tan a प्लस कॉट ए, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो दोस्त मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर आपने लेफ्ट हैंड साइड लेना है। क्या लेना है? लेफ्ट हैंड साइड मींस एलएचएस। यहाँ पर कोसेक माइनस साइन ए इंटू सेक माइनस कोस ए, आपको आरएचएस में लाना है 1/tan a प्लस कॉट ए। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। तो चलिए, मैंने आपको पहले भी बताया था इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए हमने सबसे पहले करना क्या होता है। जब भी आपको किसी भी रिसोर्स में आपको यहाँ पर मिल जाए, उसको जैसे कोसेक है तो इसको साइन और कोस में, सभी को साइन और कोस में कन्वर्ट करने की सबसे पहले ये प्रक्रिया होनी चाहिए। स्टेप आपका ये है। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? कोसेक को 1/sin में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए 1/sin ए माइनस साइन ए को एज इट इज रहने देना है। सेक को 1/cos में कन्वर्ट कर लेना है, कोस से, और माइनस कोस एज इट इज रहेगा। तो यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका। हमने क्या है यहाँ पर कि कोसेक को 1/sin में और सेक को 1/cos में कन्वर्ट किया है। यहाँ तक क्लियर है सभी का। चलिए देख लेते हैं। हर इधर ध्यान दीजिए, कहाँ देख रहे हैं आप? ठीक, कभी तो आपको इस बात में प्रॉब्लम आती है, ध्यान कहीं और होता है। ठीक है, और कभी भी हैंड टू हैंड नोट मत किया करो। ठीक है, पहला एक क्वेश्चन समझ लेना चाहिए, देन तब आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस साइन की साइन में मल्टीप्लाई करिए, तो यहां से साइन स्क्वायर आ जाएगा अपॉन साइन ए, और 1 माइनस कोस की कोस में मल्टीप्लाई करिए, कोस स्क्वायर है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहां पर आ जाएगा कोस ए। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है आप देख लीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, मैंने आपको पहले भी नोट कराया था। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, मैं इसको कहीं और नोट कर देता हूं। चलिए यहीं पे कर लेते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इक्वल्स टू कोस स्क्वायर होता है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, इक्वल्स टू साइन स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए ताकि इजिली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बताया मैंने आपको, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, मैंने अभी यहाँ पर नोट कराया है। यहां से साइन स्क्वायर ए और अपॉन में कितना रहेगा, कोस ए। तो यहां तक क्लियर होगा। एक कोस से एक कोस कैंसिल आउट कर लीजिए, एक कोस से कोस कैंसिल आउट हुआ, साइन से साइन को कैंसिल आउट कर लीजिए। तो यहां से मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहां से आप देख लीजिए, ऊपर से एक कोस रह जाता है, यहां से साइन रह जाता है। तो आपने प्रूफ क्या करना है, आपने प्रूफ करना है 1/, देखिए 1/tan a प्लस कॉट ए। यहां से चाहे तो आप एलएच साइड को यहीं पे छोड़ दीजिए, फिर आप राइट हैंड साइड ले लीजिए, फिर उसको सोल्व करेंगे तो आपका यही आ जाएगा। बट मैं इसी से ये ला सकता हूं, तो देखिए कैसे करना होगा। मैं यहां से थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूं। चलिए, हमें करना क्या है, आपके पास एक स्टूडेंट कोस है इंटू साइन है। ठीक है, यहां तक है। ठीक है, आपने करना क्या है, सबसे पहले इसके अपन में 1 कर लीजिए, इसके अपन में 1 कर लीजिए, और 1 को लिख सकते हैं आप, 1 को लिख सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप देखिएगा 1 इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। यहां पर देखिएगा, तो 1 को लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। इसको 1 यहां पर ले जाएंगे तो यहां से 1 रहता है, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन क्या रहता है, कोस ए इंटू साइन ए। तो प्यारे स्टूडेंट, हमने किया क्या है, जो साइन कोस ए और साइन ए को इसके अपॉन में ले गए। ठीक है ना, इसके अपॉन में ले गए, अपॉन में ये आ गया है। इसको आप पार्सली इसको डिवाइड कर लीजिए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए इंटू साइन ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए इंटू साइन ए। आपने क्या किया, इसको पार्सली डिवाइड कर दिया है। साइन से साइन कैंसिल आउट हुआ, कोस से कोस कैंसिल आउट हुआ,
और आप यहां पर देखिएगा 1 यहां से साइन अपॉन कोस रहता है, साइन अपॉन कोस प्लस यहां से कोस रहता है स्टूडेंट, कोस अपॉन साइन। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहां पर 1/sin अपॉन कोस क्या होता है 10a प्लस कोस अपॉन साइन क्या होता है 40। ये आपका आरएचएस आ गया मेरे प्यारे स्टूडेंट। आरएचएस हमें यही प्रूफ करना था, हमने एलएचएस लेकर के चले, आरएचएस हमने प्रूफ कर दिया है। तो प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और चलिए देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यदि आप चाहें तो आप मुझे कमेंट में अपना कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चैप्टर से, किसी भी एक्सरसाइज से, अगर यदि आपको कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना करके आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और यदि आपको मेरी बनाई हुई वीडियो, आपको जो मैं कंटेंट लेकर के आ रहा हूं, यदि आपको वाकई में अच्छा लग रहा है, यदि आपके पूरे उपयोग में है, तो आप मुझे प्लीज सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है, क्या होता है। तो यदि क्वेश्चन अच्छा लगा तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ठीक है। चलिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से ये 5th का लास्ट क्वेश्चन है और चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपने देखा होगा एक टीचर यूट्यूब पर आते हैं अपनी मैथ की क्लास लेकर के, और मैं कभी कभी उनको देख लेता हूँ। तो वे अपने क्लास की स्टार्ट गाने से स्टार्ट करते हैं या किसी डायलॉग से स्टार्ट करते हैं, तो कोई भी वो सॉन्ग सुना देते हैं। चलिए हमारे पास तो कोई ऐसा सॉन्ग नहीं है ठीक है, तो हम भी स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे तो एक हमारे हिंदी वाले टीचर हुआ करते थे, तो एक वो उदाहरण दिया करते थे जिसमें एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं, और वो उनके सॉरी एक ही शब्द होता है और उनके भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, यानी कि उसके दो अर्थ निकलते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, सजना है मुझे सजना के लिए। तो जब वो ये एग्जाम्पल दे देते तो हमें बहुत ज्यादा हंसी आती थी। तो एक सजना है और एक सजना जिसके लिए सजर रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपसे हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते, तो आज भी हमें उनके शब्द याद हैं। ऐसे ही जो आपके टीचर्स हैं उनको याद रखना चाहिए, उनकी बातें ध्यान से सुननी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम एलएचएस देख लेते हैं। एलएचएस क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आप देखिए 1+10² अपॉन 1+40²। तो दोस्तों एक दिन हिंदी के ऊपर भी हम क्लास लेकर के आएंगे, हिंदी भी हमारी ठीक ठाक है, तो हिंदी के ऊपर क्लास लेकर के आएंगे। जब आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपकी जो व्याकरण वाला जो पोर्शन है उसको सभी करा सकता हूँ। तो जो 10th क्लास स्टूडेंट है और 9th क्लास स्टूडेंट है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, मीन्स मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा 1+10² क्या होता है। यहाँ पर हमने फर्स्ट एलएचएस लिया है क्योंकि इसमें 2 एलएचएस हैं और वन राइट साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर वन जो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है, तो करना क्या है, 1+10² क्या होता है मेरे स्टूडेंट, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा हो, सेक स्क्वायर ये होता है, और 1+40² क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कोसेक स्क्वायर होता है, कोसेक स्क्वायर। चलिए मैं इसको और भी अच्छे से करा देता हूँ ताकि आपको और भी अच्छा समझ आ जाए। चलिए यहाँ से देखिएगा 1+ सॉरी देखिएगा 1+10² क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूँ। 1+10² होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 1+10² क्या होता है, यहाँ पर सेक स्क्वायर होता है, और 1+40² क्या होता है, तो 1+40² होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और थीटा के प्लेस पर क्या है, ए है, ठीक है। तो दोनों प्लेसेस पर हमने ये वैल्यू पुट करनी है। 1+10² के प्लेस पर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, और 1+40² के प्लेसेस पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर आ जाएगा। मीन्स आपने करना क्या है, सेक को लिखना है मेरे पास स्टूडेंट 1/cos² ए, और डियर स्टूडेंट यहाँ से कोसेक स्क्वायर को लिखना है मेरे पास स्टूडेंट, क्या लिखना है, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, और साइन कहाँ पर चला जाएगा, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। मीन्स आप देख लीजिए साइन सबसे ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, और यहाँ से 1 कोस स्क्वायर के साथ जाएगा, यहाँ से कोस स्क्वायर आ जाएगा, और साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है,
मेरे पे स्टूडेंट क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर होता है टेन स्क्वायर। ये आपका आरएचएस आ गया। बात करते हैं किसकी, बात करते हैं किसकी, सेकंड लेफ्ट हैंड साइड की, सेकंड लेफ्ट हैंड साइड की। तो यहाँ पर सेकंड लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, वन माइनस टेन, वन प्लस सॉरी वन माइनस कोट ए, वन माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर करना क्या है, ये बहुत सिंपल है। वन माइनस टेन को लिख सकते हैं आप साइन थीटा, थीटा के प्लेस पर ए है, अपॉन कोस ए, अपॉन कोस ए, अपॉन में भी सेम ऐसे ही करना है दोस्तों, इसको भी ऐसे ही एज इट ही लिख लेना है। कोट को लिख सकते हैं कोस ए अपॉन साइन ए। मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ से कोस ए अपॉन साइन ए आ जाएगा। तो करना क्या है, कोस ए की वन में मल्टीप्लाई करिए, तो कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, अपॉन कोस ए। आपने करना क्या है, सेम एज इट ही नीचे करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। साइन ए की वन में मल्टीप्लाई करिए साइन ए, और माइनस कोस ए अपॉन साइन ए। तो प्यारे स्टूडेंट अपॉन साइन ए, इसका क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी होल स्क्वायर है। तो करना क्या है, ऊपर से प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर ऊपर से इसको हम कैसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं b माइनस ए का होल स्क्वायर। जब इनको ओपन करेंगे दोनों सेम ही ओपन होंगे, तो ये दोनों सेम ही ओपन होंगे, तो हम इसको ऊपर से लिख सकते हैं साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए अपॉन कोस ए, अपॉन कोस ए, अपॉन नीचे साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए। चाहे तो आप माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, माइनस कॉमन भी ले सकते हैं। तो साइन ए और इसका पूरे का कितना है प्यारे स्टूडेंट, होल स्क्वायर है। तो ये इससे पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये साइन सबसे ऊपर चला जाएगा। तो साइन ए अपॉन कोस ए, प्यारे स्टूडेंट साइन ए अपॉन कोस ए का होल स्क्वायर है। तो साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है स्टूडेंट, साइन ए अपॉन कोस ए होता है टेन ए, टेन ए, और यहाँ पे स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ये भी दोस्तों आपका आरएचएस आ गया है। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज फिनिश्ड होती है दोस्तों, ये चैप्टर भी यहाँ पर आज इसका एंड होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जल्द ही आपसे मिलेंगे हम नए चैप्टर नई एक्सरसाइज के साथ। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। और ऐसे नहीं कि आपको एक क्वेश्चन देख करके समझ आ जाएगा, जो न्यू स्टूडेंट हैं वो स्टार्टिंग से इन क्वेश्चनों को देखिए ताकि आपको और भी अच्छे से समझ आ जाए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए